भीड़ देख रहे हो, कितनी ज्यादा भीड़ है और कितना ज्यादा क्राउड है। खाने पीने की यहाँ पर बहुत ज्यादा शॉप्स हैं, तो शॉपिंग वॉपिंग करना चाहो तो यहाँ से आप बहुत सामान की शॉपिंग भी कर सकते हो। अभी हम पेट्रोल पंप पे आए हैं, हमारे भाईजान मिले यहाँ पर। बड़े दिनों बाद हिंदी में बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये भाईजान पाकिस्तान से है। बस थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो आज की राइड स्टार्ट करते हैं भगवान का नाम लेकर। जय माता दी। बाय गाइस, बाय बाय अंकल। तो मिट्योरा के पहाड़ देख के एक्चुअली में दिल खुश हो गया। पूरा मेरा कल का दिन बन गया था और वर्थ 101% वर्थ। अभी तक जो 2-3 दिन मैंने एक्सप्लोर करने को मिट्सोबो एक्सप्लोर किया, बहुत मज़ा आया। फिर मिट्योरा एक्सप्लोर किया, बहुत अच्छा लगा। आई होप जो भी हमने प्लान बनाए हुए हैं वैसे वैसे हमारे सब कुछ चलते रहें और मज़ा आए। मौसम इतना अच्छा हो गया यहाँ पर। इतने बाइकर्स का ग्रुप, सोलो तो कम दिख रहे हैं लेकिन हाँ बाइकर्स का ग्रुप बहुत ज़्यादा आता है यहाँ पर। कम से कम मुझे ऐसे, ये तो 2 ही दिखे हैं, ऐसे 5-5, 7-7 का ग्रुप ना हर 10 मिनट में दिख रहा है। मैं तो हर जगह 2 से 3 दिन रुकता अगर ये इंडिया में होता। एक्चुअली बता रहा हूँ, कम से कम 2 या 3 दिन तो रुकता। वैसे भी 2 रातें रुका हूँ मैं यहाँ, 2 रातें। और अगर ऐसे ही मैं रुकने लग गया हर जगह पर 2-2, 3-3, 4-4 दिन तो फिर भाई ये ट्रिप तो हो जाएगा 1 साल का। एथेंस के बारे में भी बहुत सुना है मैंने, बहुत मूवीज़ में नाम सुना है। जब मैं आइटनरी बना रहा था ना तो मेरे को ज़रूर था कि एथेंस में ना मुझे ना एटलीस्ट 2 रातें रुकना है। 1 रात तो हम जाने वाले हैं और 1 दिन हमें एटलीस्ट कम से कम चाहिए एथेंस को देखने के लिए। तो हमने 2 नाइट का प्लान किया। एज ऑफ नाउ हमारा 2 रात का प्लान है। तो मैं एक रफली आपको आइडिया दे देता हूँ कि ये लेके चलो कि आपके रोज़ के ना, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन, तो आपके 700 से 1000 रुपये लगेंगे इंडियन करेंसी के हिसाब से। मैं आपको बता रहा हूँ, सुबह से मैं 200, 300, 400, 400, 500 रुपये तो अभी तक दे चुका हूँ जब से अभी मैं चला हूँ। और अभी तो टोल आएंगे। तो रफली वो पहले दिन तो भाई साहब मेरे टोल ही नहीं खत्म हुए। 1 यूरो, 2 यूरो, 1 यूरो, 2 यूरो। उस दिन में मैंने 1000-1200 रुपये दिए होंगे। तो ये एक रफली आइडिया लेके चलो जब आप ट्रैवल कर रहे हो ना यूरोप में। अभी एज ऑफ नाउ जो मैं अपना बता रहा हूँ एक्सपीरियंस, 800 से 1000 रुपये तो है, इससे ऊपर ही हो सकता है। 500-600 की उम्मीद मत रखना। टोल बहुत आते हैं एक जगह से दूसरी जगह पार करने में। भूख लगी है यार बहुत जोर से। वो दिख रहा है ये बस, ये ना बस यहाँ पर आके रुक गई क्योंकि हम लोग यहाँ पर खड़े थे और हम लोग ये खा रहे थे। और ये एक्चुअली होता है नो पार्किंग एरिया, यहाँ अलाउड नहीं होता। पर ये स्पेशल यहाँ पर आया, उन्होंने कॉशन का देख रहे हो ये बोर्ड खोल दिया इधर से, ताकि हम यहाँ पर खड़े और अंदर से एक सर नीचे उतरे। उन्होंने पूछा कि कोई सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हमने कहा नहीं, हम तो बस 2 मिनट के लिए रुके। तो उन्होंने बोला नो पार्किंग है। साहब मान गए ये स्पेशल यार यहाँ पर ये। और इन्होंने कॉशन का देखो साइन लगा दिया कि इधर कोई है और आप इस साइड से एरो देखो, एरो जल रहा है ना। क्या यार जबरदस्त। थैंक यू सो मच, थैंक यू। या थैंक यू ब्रो, थैंक यू सो मच। Albania, North Macedonia, Croatia. We will be covering 24 countries, Europe and Middle East. Oh my God! Oh my, that's amazing! Eh? For 5 months. That's amazing. Only 2? Yeah, only 2. Where are you? Delhi. New Delhi? Yeah. Okay. You've been to Delhi? Eh? You've been to India? I've been but to Kandla. Where? Kandla. Kandla. Kandla, it's a port. Okay. I work for business. Oh. And I visit some hours Mumbai. Enjoy guys. Thank you. कहते हैं इंडिया, मैंने कहा हाँ ये तो खुश हो रहे थे बड़ा। थैंक यू सो मच भाईजान, थैंक यू। तो ये हमारे भैया जो हैं पाकिस्तान से, तो इन्होंने एकदम रैंडमली हिंदी बोली तो मैंने कहा ओके जी। तो पहले तो इंग्लिश में बात कर रहे थे वे आर फ्रॉम, तो मैंने कहा हाँ आई एम फ्रॉम इंडिया। ओके नाइस। फिर कहते हैं फिर हिंदी में बात कर ली, कितने देश घूम के आए हो। मैंने कहा है ये क्या हुआ। फिर मेरी हंसी छूट गई। मैंने कहा कहाँ से हो भाई। कह रहे हैं पाकिस्तान से हूँ। मैंने कहा सही है यार, हिंदी में बड़े दिनों बाद किसी बंदे से सर के अलावा बोलने को मिला। तो ये है अपना रूम, छोटा सा पर क्यूट सा वॉशरूम है।
सर गुड मॉर्निंग। Good morning. और यहाँ पर ये मेरा बेड था, ये सर ने बेड ले लिया था। यहाँ पर एसी चल रहा है क्योंकि एसी की हमें बहुत ज्यादा जरूरत थी। आपको एक बार बाहर का भी नजारा दिखा देता हूँ। तो मेन रोड पे ये होटल, कहीं हमें गलियों में जाने की जरूरत नहीं पड़ी। ये सामने सामने मेन रोड पे पूरा व्यू दिख रहा है। तो चलो आज का सफर स्टार्ट करते हैं भगवान का नाम लेकर। जय माता दी। तो ये एक्चुअली ना मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है इस जगह पर एथेंस में। तो कहीं कहीं बार ना टूरिस्ट अट्रैक्शन जो टूरिस्ट प्लेसेस होते हैं ना वो भी कहीं बार देखना चाहिए, ताकि हमेशा लाइफ टाइम मेमोरीज रहे कि हाँ मैं ऐसी जगह पे भी आ चुका हूँ। बाकी तो अपनी बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें भी हम देखेंगे जिसमें बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड है, टोटल बहुत कम लोग जाते हैं। बट अभी एज ऑफ नाउ हमारा ये भी प्लान है। देखो जैसे इन्होंने हेलमेट ही पहना हुआ, तो यहाँ पर पता बहुत कॉमन है, कोई लोग हेलमेट पहन के घूम रहे हैं, किसी लोगों ने हेलमेट नहीं पहना, तो पता नहीं मैंडेटरी नहीं है यहाँ पर। तो गूगल मैप्स के हिसाब से ना हम पहुँच चुके हैं एक्रोपोलिस। वो तो 5 euros per bike. तो पार्किंग कहाँ है? पार्किंग तो पार्किंग में ही खड़ी करोगे और कहाँ खड़ी करेंगे? The one that goes around the city, it takes 1 hour and a half to complete the loop if you stay on the bus. If you want to get on and get off, the bus will be coming every 20 minutes. There are 15 stops, all the monuments and the important places are on this line. Later on or tomorrow with the same tickets, when you come here in this stop, stop number 4, you can take another bus that goes to Piraeus to the port or the third line that goes to the beach and Riviera. This is for you. Okay, Welcome. There's audio guide inside, Wi-Fi on the bus, and the tickets are for 48 hours from the moment that you buy them. तो नहीं, अभी तो यहाँ पर बहुत कम लोग हैं और जैसे जैसे हम ऊपर चलेंगे तो बहुत ज़्यादा लोग होने वाले हैं। यहाँ पर अंदर जाने के लिए या ऊपर जाने के लिए यहाँ पर एक एंट्री हैं कि ये जो पूरा आर्किटेक्चर है ये बनाया था एथेनियन आर्किटेक्ट्स ने, और इसकी जो ओपनिंग हुई थी लोगों के लिए वो हुई थी 1833 में, और इसको वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा। गाड़ियाँ चलती है, नैनो भी बड़ी गाड़ी होगी, नैनो से भी छोटी छोटी गाड़ियाँ चलती है। एनीवेज अभी हम जा रहे हैं सिंटेग्मा स्क्वायर, ये सिटी सेंटर है और यहाँ पर वही है ना थोड़ा हैपनिंग मार्केट होगी, थोड़ा बहुत कुछ होगा, तो थोड़ा बहुत मार्केट भी देख लेते हैं क्योंकि आज हमारा लास्ट डे है एथेंस में। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए निकल जाएंगे, तो वाई टू वेस्ट टाइम अपने होटल में, इससे अच्छा थोड़ा बहुत देख लेते हैं। और यू नो जब हम एक्रोपोलिस से निकल रहे थे ना तो बस अपना हेलमेट पहन रहे थे, सडनली वहाँ पर ना 3-4 इंडियंस आ गए और वो फैमिली थी, तो उनसे काफ़ी देर बात हुई। वो इतना खुश हुए ना, मतलब उनके वर्डिंग्स में बता नहीं सकता, उनको इतनी अंदर से दिल से खुशी हुई ना। उन्होंने बोला कि यार हमने अभी तक तो फॉरेनर्स को ही देखा था, यूएस कनाडा में लोग ट्रैवल करते हैं ऐसे बाइक पे, इनफैक्ट वो लोग भी कनाडा में ही रहते थे, तो उन्होंने बोला कि हमने तो अभी तक ऐसे ही देखा फॉरेनर्स ट्रैवल करते हैं, अब इंडियंस को देख रहे हैं ना तो बहुत प्राउड फील हो रहा है। तो ये बात सुन के मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और हमारे भारतीय कल्चर में होता है ना, जब बड़े छोटों को मिलते हैं या फिर घर से जाते हैं तो वो कुछ पैसे पकड़ाते हैं, तो जब हम जा रहे थे ना तो उनमें से एक सर के हाथ में पैसे थे, तो उन्होंने अपनी मुट्ठी बंद कर रखी थी। उन्होंने कहा ये आप अपने पास रखो, ये आपके काम आएंगे। तो मैंने बस हाथ जोड़े, मैंने कहा सर आपने इतना ही बोल दिया, आपकी इतनी ब्लेसिंग मोर देन एनफ है हमारे लिए, हमें इन पैसों की ज़रूरत नहीं है। ये कह रहे हैं नैनो से छोटी गाड़ी है ये, देखो एक 1 सीट 2 सीटर है खाली। तो बस उन्हें यही बोला कि बस अपना आशीर्वाद हमें दो, इससे ज़्यादा हमें कोई ज़रूरत नहीं है पैसों की। तो उन्होंने बोला आर यू श्योर, कोई ज़रूरत नहीं है? हमने कहा नहीं सर कोई ज़रूरत नहीं है। मैम ने भी बोला कि रख लो पैसे, आपके काम आएंगे। आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है कहेंगे कि रख लेते हैं, सब ब्लेसिंग्स है, पर ठीक है, मेरे को उन्होंने वो जो ब्लेसिंग्स दिया ना कि ऑल द बेस्ट, वी होप आपकी राइड अच्छी जाए, तो वो ही अभी मेरे लिए मोर देन एनफ है। अच्छा खासा क्राउड है भाई, अच्छा खासा क्राउड है। यहाँ पर अगर आप देखोगे ना ये लिखा हुआ है चीज़ बर्गर। अगर नॉर्मल कोई भी आदमी होगा कहेगा चीज़ बर्गर ले लेता हूँ यार, चीज़ बसर लगाना ज़रा इसमें। अब देखो थोड़ा पीछे, अब ये कहाँ गया? अब ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है चीज़ बर्गर में क्या क्या है, बीफ बर्गर मेल्टेड चीज़। अब बताओ इसके अंदर बीफ आ जाएगा, कितना मुश्किल है अगर इसको ट्रांसलेट करके ना देखा जाए तो। पाप लगवा देंगे ये मेरे को। एनीवेज अभी हम देख रहे हैं इसके अंदर 99% जितने भी है ना सारे नॉन वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन अभी पता करेंगे क्या प्राइस है। क्योंकि इतना ज़्यादा क्राउड है यहाँ पर, इतना ज़्यादा क्राउड है। अभी यहाँ पर बैंड भी बज रहे थे और बहुत सारे लोग यहाँ पर फोटोज वीडियोस क्लिक कर रहे हैं। अभी ये पहली बार देखा मैंने, अभी तक ये वाला नहीं देखा था सीन, ये पहली बार अभी मैंने देखा है। यहाँ पर हैरानी की बात यह है कि अगर मैं नॉन वेजिटेरियन मील ऑर्डर करता हूँ ना, जैसे सर ने ऑर्डर करा है, तो ये मुझे सस्ता पड़ रहा है कंपेरेटिव टू अगर मैं अपने लिए वेजिटेरियन मील ऑर्डर कर रहा हूँ तो। और ये वाली जो इनको मील पड़ी है इसके अंदर है चिकन और ये है फ्राइज और ये है कोल्ड ड्रिंक, ये इनको पड़ा है €6.50 का। और जो मेरा ऑर्डर आएगा
उसके अंदर कोल्ड ड्रिंक भी नहीं होने वाली और फ्राइज होने वाले हैं और बर्गर होने वाला है, वेजिटेरियन बर्गर, और वो मुझे पड़ रहा है €7.10 का। उसके अंदर बताओ कोल्ड ड्रिंक भी नहीं है और मेरा वाला ज़्यादा कॉस्टली है, बट कोई बात नहीं, हमें एक और बेनिफिट ये मिला है कि ये जो सर का कॉम्बो है ना, इसके अंदर फ्री रिफिल है, तो सर ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीते नहीं है, तो सर ये वाली कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे, एक ये वाली जो है पूरा गिलास दोबारा रिफिल करवा लेंगे। ये तो जब भी ऑर्डर रेडी हो जाता है ना, ऐसे ये वाइब्रेट करता है और हमें ये यंत्र दे देते हैं। अब इनको यहाँ पर दूंगा और मेरा ओह थैंक यू सो मच। सो ये अपना मील है आज का, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ना, कि इसके अंदर देखो कोल्ड ड्रिंक भी नहीं है, सिर्फ एक वेजिटेरियन बर्गर है, जो सर के अंदर नॉन वेजिटेरियन बर्गर है, और फ्राइज वही है, और मेरा वाला ज़्यादा कॉस्टली है। तो ये वही लोकेशन है, सिंटेग्मा स्क्वायर, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था ना। यहाँ पर कितना क्राउड था, अभी देखो लाइटिंग होने से कितनी यहाँ पर हलचल और कितनी यहाँ पर रौनक हो चुकी है। शाम को लोग यहाँ पर आते हैं एंजॉय करने के लिए, और यही वो बिल्डिंग है सामने, पार्लियामेंट हाउस, जहाँ पर हम सामने गए थे। अभी रात के ना 9:30 बज चुके हैं, अभी हमें रूम में भी जाना है, मेरे को वीडियो भी एडिट करना है, लेकिन अब आज का दिन ही है एथेंस का, मैं दोबारा इतनी जल्दी तो एथेंस आऊंगा नहीं। तो सोचा है कि जितना टाइम यहाँ पर स्पेंड कर सकता हूँ कर लेता हूँ। थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत जरूर करनी पड़ेगी मेरे को वीडियो एडिटिंग करने में, आज रात को और डिले मुझे मतलब सोना पड़ेगा, बट कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो ये वही चीज है, समझो, कुछ पाने के लिए कुछ खोलूंगा, कोई बात नहीं। पर ये जगह मस्ट विजिट प्लेस है, और स्पेशली अगर आप शाम को या रात को आ रहे हो ना, तो ये जगह 101% यहाँ पर आना बनता है। जब हम शाम को यहाँ पर आए थे ना, तो यहाँ पर बैंड भी बज रहा था, लेकिन अभी एज ऑफ नाउ यहाँ पर कोई ऐसा सीन नहीं है। पर यहाँ मुझे लगता है कि ऑल द टाइम जब भी आप आओगे ना, यहाँ पर हमेशा क्राउड मिलेगा ही, हमेशा यहाँ पर क्राउड मिलेगा। दिखाता हूँ, ये है एक्चुअली वॉकिंग स्ट्रीट, और कहते हैं कि पूरे यूरोप में ना आपको ना हर एक जगह पर ना एक वॉकिंग स्ट्रीट जरूर मिलेगा। और भीड़ देख रहे हो कितनी ज्यादा भीड़ है और कितना ज्यादा क्राउड है। खाने पीने की यहाँ पर बहुत ज्यादा शॉप्स हैं, तो शॉपिंग वॉपिंग करना चाहो तो यहाँ से आप बहुत सामान की शॉपिंग भी कर सकते हो। यहाँ पर कॉप्स भी खड़े हैं इन केस कोई प्रॉब्लम हो जाए तो, और जगह जगह पर खड़े हैं, पीछे भी थे और यहाँ पर भी कॉर्नर पे भी खड़े हैं। आज का अगर व्लॉग थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ना, तो मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें ना मिस हो जाएंगी अदरवाइज, क्योंकि मैं दोबारा तो यहाँ पर आऊंगा नहीं ये सारी चीजें खुद भी देखने के लिए और आप लोगों को भी दिखाने के लिए बहुत जल्दी। हाँ, इन फ्यूचर होगा तो जरूर आऊंगा। तो यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए ये देखो ऐसे डिस्प्ले में लगा रखा है, वो भी नीचे लगा रखा है पूरा डिस्प्ले में, ये देखो। ये देखो जूते देखो, 159 यूरोस के हैं ये, 15,000 रुपए के जूते हैं ये वाले। तो यहाँ पर देखो अलग अलग प्राइस भी मेंशन किया हुआ है, कितने कितने के जूते हैं। और देखो ना बनावट देखो कैसी है, और ये आई एम 100% श्योर ये बहुत पुरानी बिल्डिंग होंगी, ये लेटेस्ट आर्किटेक्चर तो मेरे को नहीं लग रहा, या हो सकता है मैं गलत भी हूँ। ये यूरोपियन प्लेस देखनी है तो लुक फॉर दी वॉकिंग स्ट्रीट। वॉकिंग स्ट्रीट, एक सिरे से दूसरे सिरे तक आप वॉक करोगे, आपको सब कुछ यहाँ देखने को मिल जाएगा। कल्चर, फूड, पहनावा, डिफरेंट रेसेस और मिक्स्ड कंट्रीज, सब कंट्रीज के लोग यहाँ आपको मिलेंगे। तो ये जो लोकेशन है ना, ये है एक्चुअली फूड स्ट्रीट, और यहाँ पर आपको भाई साहब कितने सारे रेस्टोरेंट्स हैं और इतनी भीड़ है यहाँ पर, इतनी भीड़ है। हम तो पता ऑलमोस्ट ना वापस के रास्ते में थे, हम सोच रहे थे वापस चले जाते हैं, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ते गए तो फिर हमें एक पॉइंट दिखा। ये है एक्चुअली फूड स्ट्रीट, और यहाँ पर आपको सारे कैफेज या फिर सारे जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, और सबसे ज्यादा क्राउड जो है ना वो इस वाले एरिया में है। रोड भी नैरो है और क्राउड भी सबसे ज्यादा इसी वाली लाइन में ही है। आई विश हम यहाँ पर पहले आ जाते। ये देखो
आई विश हम यहाँ पर पहले आ जाते तो यहीं पर ही हम अपना डिनर कर दे।